नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए और एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर दिए रहते हैं तो हम लोग उनके बीच में रिलेशन कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जाना है। आज हम लोग उनके नेचर के बारे में जानेंगे, जो उसका नेचर होगा। अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी दो रूट निकल करके आते हैं, वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर, हमने अपने पिछले वीडियो में इसको सॉल्व किया था, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास निकल करके आया था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यक्स के दो रूट निकल करके आ गए, जो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू दिया गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो हम लोग कह लेते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सारा गेम यहीं पर है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर से डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, कहने का मतलब जो डी का मान है वो 0 से बड़ा हो, तो हमारे पास जो रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा, दैट इज़ क्या लिख सकते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब अगर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो आपके जो रूट होंगे वो वास्तविक हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये वास्तविक होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, भिन्न भिन्न, डिफरेंट होंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, अगर से डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, कहने का मतलब जो डी की वैल्यू है ना वो 0 से छोटी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास रूट होंगे वो हो जाएंगे इमेजिनरी, दैट इज काल्पनिक। तो उस केस में जो हमारे पास रूट निकल करके आएगा वो आएगा काल्पनिक। केस सेकंड लेते हैं, अगर से d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो हमारे पास रूट होंगे, जो हमारे पास रूट अल्फ़ा और बीटा होंगे वो इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, इक्वल हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने के पहले हम इन सारी चीज़ों को एक जगह लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डी की सारी चीज़ें, सारी कहानी जो ये हुई है ये डी के ऊपर हुई है। जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a आया था। उसके बाद हमने d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लिया था। अगर से d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल हो जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद अगर से d लेस देन 0 हो गया तो जो रूट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक, जिसको आप लोग काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक। अगर से d इज इक्वल टू 0 हो गया तो रूट कैसे होंगे, इक्वल हो जाएगा, इक्वल होंगे, कहने का मतलब बराबर होंगे, समान होंगे, इक्वल होगा एंड रियल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल हैं, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम लोग
इन सारे केसों को अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने रिजल्ट देख लिए हैं, सारा काम डी का है। अगर से हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर से वो ग्रेटर देन 0 है तो हम कह देंगे कि रूट जो हमारे होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर से डी इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग कह देंगे कि जो रूट होगा वो इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। अगर से डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसने पूछा है कि नेचर बताइए जो इसके रूट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहने का मतलब जो नेचर होगा, इसके नेचर के बारे में पूछा है कि अगर जो आपके अल्फ़ा और बीटा होंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हम लोग देख रहे हैं तो जो a की वैल्यू है यहाँ पर 3 दी गई है, b की वैल्यू 8 दी गई है और c की वैल्यू 9 दी गई है। अब हम लोग d इज इक्वल टू निकालते हैं। b की वैल्यू मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मतलब 3 और c की वैल्यू मतलब 9। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 64 और 4 तिहाई 12 और 12 9 या 108 हो गया। हमको पता है जो इसकी वैल्यू होगी ये हमेशा निगेटिव आने वाली है, निगेटिव। जब निगेटिव आएगी डी की वैल्यू तो हम लोग क्या करें, डी की वैल्यू निगेटिव का मतलब 0 से छोटी आ गई तो हमारे पास जो रूट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर से वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारे पास और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 4x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, इसका हमें चेक करना है कि इसके जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होने वाले हैं या रियल होने वाले हैं या फिर इक्वल होने वाले। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसका जो है कंपेयर कर लेते हैं अपने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू -8 मिल जाएगी और c की वैल्यू 4 मिलेगी। अब हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं। d इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मतलब हो गया -8 का स्क्वायर तो 64 माइनस 4, a की जो वैल्यू है 4 हो गई और c की वैल्यू भी 4 है। अगर हम लोग देखें तो 64 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 64 हो जाएगा। हम लोगों ने कंपेयर तो सी किया है ना, हाँ ठीक है। 64 इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब जो d इज इक्वल टू 0 हो गया तो इस केस में हमारे पास जो रूट होंगे वो क्या होने वाले हैं, जो इक्वल हो जाएंगे। रूट कैसा होगा, इक्वल एंड रियल होंगे। तो हमारे पास बराबर रूल, जो हमारे पास रूट होंगे, जो इसके मूल होंगे वो समान होंगे, समान और वास्तविक होने वाले हैं, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोग बुक का ले लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन्होंने पूछा है इसके जो रूट्स होंगे इनके प्राकृतिक बताइए, रूट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करें, a इज इक्वल टू कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -4 और c इज इक्वल टू 4। हम लोग d निकालते हैं, d इज इक्वल टू कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 4 है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, हमारे पास 16, ये भी 16 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल, जो रूट्स हो, अगर d की वैल्यू इक्वल 0 हो गई तो हम लोग कह देंगे जो इसके रूट होंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। मतलब कि रूट जो हमारे पास होगा इक्वल और वास्तविक होंगे, वास्तविक होगा, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं तो हम लोग फिर से थोड़ा से
जो अभी हम लोगों ने सीखा है उस चीज़ के ऊपर आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ से हम लोग थोड़ा से और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो x इज इक्वल टू था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a था। यही तो हमारे पास आया था। अब हम लोग इसी को d मान के चले थे। अगर से ये d था तो हम लोग इसकी वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग d की वैल्यू मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, पहला केस फर्स्ट लेते हैं। अगर से हम लोग d की वैल्यू 0 ले लेते हैं, कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपस में 0 हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और प्लस माइनस से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई 0। ये हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहने का मतलब जो रूट आ गया वो क्या आ गया भाई, तो आप लोग यहाँ से पता चल गया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a। और इसी को हम लोग कह रहे थे कि जो इसके रूट होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे और रियल होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं हो जाएंगे, रियल होंगे, इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर देखें, अगर से केस सेकंड लेते हैं और d की वैल्यू कह लेते हैं ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू 0 हो गई, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लेते हैं कि लेट d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4, तो आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 बाई 2a, यही मिलने वाला है। मान के हमने चला है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस 2 अपान 2a। तो आप लोग को जो अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी वो माइनस बी अपान 2a, और जो बीटा की यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस 2 अपान 2a, और जो बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस 2 अपान 2a। और यहाँ से हमको ये क्लियर है कि जो इसकी वैल्यू है ना, ये अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है ये रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट भी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी तरीके से हम लोग तीसरा केस लेते हैं। अगर से d लेस देन 0, ये तो हमारे पास हो गया, d लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, कहने का मतलब हमको इस तरीके से मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम मान लेते हैं कि लेट d इज इक्वल टू माइनस का 3 ले लेते हैं, क्योंकि माइनस 3 0 से छोटा होता है, बटे में 2a। तो हमको क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2a। अब जो हमारे पास माइनस 3 होता है ये कैसे लिख सकते हैं, हम लोग एक नोट डाल देते हैं इसी पर। जो i इज इक्वल टू होता है वो अंडर रूट माइनस 1 होता है, ये इसके बराबर होता है। जो i की वैल्यू होती है वो अंडर रूट माइनस 1 के बराबर होती है। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे अपने वीडियो में तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में होती हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल तो अभी के लिए हम लोग केवल इतना ही जानकारी लें कि जो i इज इक्वल टू होता है वो अंडर रूट माइनस 1 होता है। i को हम लोग आयोटा कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2a, और इसकी वैल्यू अभी हमने बताई ये i होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2, और हमें पता है कि ये एक काल्पनिक नंबर है। जब काल्पनिक नंबर है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमसे अगर नेचर के बारे में पूछेगा, d की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो उसके जो रूट होंगे वो ऑलवेज काल्पनिक ही होंगे। तो अगर से आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करिए और प्रैक्टिस भी करिए। थैंक यू।